विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। छी, इस सीरियल की सास को देखकर उसे मार डालने का मन कर रहा है। जब देखो अपनी बहू को सताती रहती है। ये सीरियल नहीं, समाचार देखती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। बहू को सास ने रंगे हाथों पकड़ा। बहू को देखकर अचंभित सास। ये तो कोई इंटरेस्टिंग न्यूज लगती है, चलो देखते हैं, कहकर उसने साउंड बढ़ाया। वैसे आप सोच रहे हैं कि वो क्या खबर है? हाँ, वो ये है कि जब सास घर पर नहीं थी तो बहू ने सारा अचार खा लिया, जिसे देखकर सास दंग रह गई। छी, बकवास न्यूज। इनके लिए अब अचार खा लेना भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो गया है। बकवास लोग ऐसा बोल रहे थे जैसे उस बहू ने उस सास का गला ही काट डाला हो। वो सोच रही थी कि बाहर से कुछ आवाज आई। विमला आंगन तक आकर देखती है कि क्या हुआ। सारैया नाम का आदमी बाहर घूम घूम कर ढिंढोरा पीट रहा था। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। इस मंडल के महिला संघ वाले औरतों की अभिवृद्धि के लिए सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं। जो लोग काम सीखना चाहते हैं बिना कुछ सोचे तुरंत आकर अपना नाम लिखवा लीजिए। एक और बात, काम सिखाने के बाद वही लोग एक प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे। जीतने वालों को अच्छे इनाम भी दिए जाएंगे। बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। मेरी बात जिन्होंने भी सुनी हो आकर अपना नाम लिखवा दीजिए। क्या इनाम मिलेंगे? बड़े बड़े इनाम ही होंगे शायद। मैं भी अपना नाम लिखवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपना नाम लिखवाने गई। अगले दिन से वो रोज सिलाई सीखने के लिए जाने लगी। वह कला नाम की औरत उसे सिलाई सिखाती थी। विमला उसके पास जाकर, मैडम, सिलाई कितने दिनों में सीख सकते हैं? तुम जितने दिन लगाओगी उतने दिन लगेंगे। मतलब? ये तुम्हारे सीखने पर ही आधारित होगा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कपड़ा काटना तो आता है ना? हाँ, क्यों नहीं आता? अच्छे से आता है। तो फिर तुम काम जल्दी सीख जाओगी। ये लो, इसे काटो, कहकर एक कपड़ा दिया। उस कपड़े को लेकर विमला ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक काट डाला। इसे देखकर सब लोग हंसने लगे। सब लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ? मैंने वही किया जो आपने कहा। अरे मेरी माँ, इस कपड़े का अब क्या करेंगे? कैसे काम आएगा ये? ये क्या मैडम? आपने ही तो बोला था काटने को। काटने का मतलब आड़ा टेढ़ा काट देना थोड़ी ना होता है। तुम जिस ड्रेस को सिलना चाहती हो उसके हिसाब से ही कपड़ा काटना चाहिए। इस तरह कला रोज बताती थी, लेकिन फिर भी विमला आड़ा टेढ़ा काटती रहती थी। ये देखकर सब लोग हंसते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है किस तरह काटना चाहिए? वो बात पहले ही बताया होता तो ठीक था ना। अभी देखो मैंने किस तरह काट डाला। पहले बताया होता? मैंने कितनी बार बताया है तुमको। चलो अच्छे से काटो। विमला एक और कपड़े को लेकर काटने लगी। उसे भी आड़ा टेढ़ा काटने लगी। ये देखकर वहां सब लोग हंसने लगे। अरे ऐसे नहीं, कितने बार बताऊं तुम्हें, ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम पहले अखबार काटना सीखो, उसके बाद तुम्हें कपड़ा दूंगी। क्या भाभी, इतना भी नहीं कर सकती क्या? तो विमला को बहुत गुस्सा आया। विमला को देखकर वहां सब लोग हंस रहे थे। उनको हंसता हुआ देखकर विमला दुखी होकर वहां से अपने सास के घर चली गई। विमला को दुखी देखकर सास बोली, क्या बात है, क्या हुआ? वो सासू माँ,
उसको रोता देख, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो सासू माँ। अरे चुप, मैं पूछती हूँ क्या हुआ और तू वो सासू माँ कहकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे अब बता भी क्या हुआ? तो विमला ने सारी बात अपनी सास को बता दी। वो सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई, मैं अपना सर उठा नहीं पा रही हूँ सासू माँ। शर्म नहीं आती? कपड़ा काटना भी नहीं आता तुझे क्या? तुझे सिलाई करने की क्या जरूरत? चुपचाप घर पे बैठ जा। नहीं सासू माँ, मेरी इज्जत का क्या होगा? वो जोर जोर से रोने लगी। ठीक है, रोना बंद कर, मेरे पास एक मैजिकल कैंची है, वो तुझे देती हूँ, तू ले जाना। मैजिकल कैंची? तो वो क्या काटती है सासू माँ? सारे कपड़े अपने आप काट देती है क्या? मैं तुझे कपड़े काटने के लिए नहीं दे रही, तेरा रोना बंद करवाने के लिए दे रही हूँ। उस कैंची से तू जिस चीज को भी काटेगी वो सचमुच तेरे सामने आ जाएगा। मतलब अब अगर एक पेपर में सोने के चेन का फोटो देखूंगी और मैं उस आकार को काट दूं तो क्या चेन सचमुच आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये सचमुच मैजिकल है, दीजिए ना मुझे सासू माँ। इसे ले जाकर क्या करेगी? वापस उन कपड़ों को काटने लगेगी। अब वहाँ क्यों जाऊंगी सासू माँ, मेरे पास मैजिकल कैंची है ना, अब मुझे उनके तोहफों की क्या जरूरत, घर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन पागलों की तरह एक साथ ढेर सारे कागज काटते मत लग जाना, मुसीबत हो सकती है, समझी? समझ गई सासू माँ। ऐसा कहकर वो अपने घर पहुँच गई। छोटे छोटे तोहफों के लालच में लोगों के सामने बुद्धू बन गई हूँ मैं। अब इस मैजिकल कैंची से अच्छे अच्छे जेवर, साड़ी, कार्स, ऐसे कई सारी चीजें पेपर से काटकर महारानी की तरह उन सबके सामने घूमूंगी। उसने घर पे रखे सारे पुराने अखबारों को लेकर बैठ गई। इन अखबारों में कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी, वो सोचते हुए अखबार घुमाने लगी कि उसे एक पेपर में एक छोटे से नेकलेस का फोटो दिखा। आहा, कितना सुंदर है ये, इसी से शुरुआत करनी चाहिए। उसने कैंची ली और उस नेकलेस के फोटो को काटना शुरू कर दिया। उस फोटो को काटना खत्म होते ही वो फोटो सचमुच एक नेकलेस में बदल गई। बस उसने एक के बाद एक फोटो को काटना शुरू कर दिया। इस तरह 1 घंटे में ही उसने पूरा घर जेवर और चीजों से भर डाला। अब पेपर भी खत्म हो गया था, बस एक ही न्यूज़पेपर बचा था। उस पेपर में विमला को एक हीरे की अंगूठी दिखी। अरे वाह, हीरे की अंगूठी, ये मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लगेगी ना, जल्दी से काट देती हूँ। ऐसा सोचकर उसने हड़बड़ी से उस फोटो को काट कर रख दिया, लेकिन उस अंगूठी के पीछे एक और फोटो थी। उस फोटो में 5 सिरों वाला सांप था। उस फोटो को बगल में रखते ही उस फोटो से सचमुच का सांप प्रत्यक्ष हो गया। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ! वो चिल्लाते हुए रास्ते पे आकर भागने लगी। विमला के पीछे ही वो सांप भी भाग रहा था। उसी रास्ते से जा रही विमला की सास ने विमला को और उसके पीछे पड़े सांप को देखकर सारी बात समझ गई। वो तुरंत विमला के पास गई और उसके हाथों से उस कैंची को छीनकर झील में फेंक डाला। वो सांप भी उसी पानी में चला गया और साथ ही वो सारे जेवर और चीजें भी गायब हो गईं। तुझे कभी भी अकल नहीं आएगी क्या? पता नहीं तू कब सुधरेगी। छी छी। उनके जाते ही कैंची गई तो गई, जान बच गई मेरी, वो सोचकर खुश होने लगी। विमला अलमारी से पट्टू की साड़ी निकालते हुए, अरे रे, कितनी देर हो गई, सुबह से काम कर रही हूँ लेकिन ये काम कभी खत्म ही नहीं होते। हाँ, उसने साड़ी पहन ली और अपने कमरे के
बड़े से शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो आईना खराब हो गया था, छोटी छोटी दरारें आ गई थी, जिससे उसमें लोगों के चेहरे डरावने दिखने लगे थे। भूत भूत, वो चिल्लाते हुए दरवाजे तक भाग गई। वहाँ रुककर उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा। इस घर में मेरे होते हुए भूत कहाँ से आएगा? सोचकर वो धीरे धीरे शीशे के पास वापस आ गई। उसने एक हाथ उस आईने के सामने हिलाया। ऐसा लगा कि आईने में भी किसी ने हाथ हिलाया हो। बाप रे! वो हाथ हिलाकर मुझे बुला रही है। रुक जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। उसने एक झाड़ू ली और वापस उस आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में कुछ देखकर दंग रह गई। आईने में जो औरत थी उसके हाथ में भी झाड़ू था। विमला ने झाड़ू नीचे फेंक दिया और अपनी आंखें मसलने लगी। लगता है इसे मैंने कभी बड़े करीब से देखा है। अरे हाँ, ये तो मैं ही हूँ। धत, शीशे में अपने आप को देखकर ही मैं डर गई। किसी को पता चलेगा तो मेरी इज्जत तो गई समझो। अब घर पे नया आईना होना चाहिए। इनसे मैंने कितनी बार कहा है नया आईना ले आइए, नया आईना ले आइए। अब क्या करूं? देर हो रही है। इस फंक्शन पे मेरी सास भी तो आ रही है। उस घर जाकर तैयार होकर उनके साथ मिलकर फंक्शन चली जाऊंगी। वो अपने सास के घर निकल गई। विमला की सास तैयार होकर हॉल में बैठी हुई थी। इतने में विमला को आता देखकर, क्यों री, अभी तक तैयार नहीं हुई? फंक्शन पे नहीं आना क्या? वो सासू माँ, घर का आईना ठीक नहीं है। मेरा चेहरा देखकर मैं खुद ही डर जा रही हूँ। अच्छा? हाँ सासू माँ, एक बार आपका आईना दे दो ना, तो 5 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है ठीक है, वो रहा, वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। अरे वाह सासू माँ, ये आईना है या सोना? इतना चमक रहा है। इसमें देखने से लगता है जैसे सोने में देख रही हूँ। और नहीं तो क्या, उसे क्या साधारण आईना समझ रखा है? मैजिकल आईना है। क्या? मैजिकल आईना? सच में? वो सब बातें बाद में करेंगे, जल्दी निकलना भी है हमको, देर हो रही है। ठीक है सासू माँ। दोनों मिलकर पार्टी जाकर शाम को वापस आ गए। पार्टी तो बढ़िया थी ना? हाँ सासू माँ, खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ, ठीक है, तू जल्दी जा, प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है सासू माँ। सुबह जल्दबाजी में मैंने पूछना ही भूल गई। क्या? अरे वही, आपने उस आईने को मैजिकल कहा था ना? क्या मैजिक है सासू माँ? ओह, वो आईना मैजिकल ही है। मैजिकल मतलब? उस आईने से क्या कबूतर और पंछी बाहर निकलेंगे? तू नहीं सुधरेगी ना? बताती हूँ, जरा रुक। ठीक है, बोलिए ना सासू माँ। सुन, उस आईने के सामने जिस तरह से खड़े हो जाओ वैसे ही बन जाओगे। मतलब? अगर तुम एक सुंदर सी परी का मास्क पहनकर उस आईने के सामने खड़ी हो जाओगी ना, तो तुम सच में परी की तरह बन जाओगी। सच में सासू माँ? एक बार वो आईना मुझे दीजिए ना सासू माँ। आपका बेटा हमेशा मुझे चिढ़ाता है कि मेरा मुंह ठीक नहीं है। मैं उनको परी बनकर दिखाऊंगी। कल सुबह तक वापस ले आऊंगी। उसमें क्या है, ले जा, लेकिन कल सुबह मत लाना। मैं 4 दिनों के लिए अपने दीदी के घर जा रही हूँ। मेरे आने के बाद ही उसे वापस कर देना, तब तक उसे अपने पास ही रखना। ठीक है सासू माँ, दीजिए। वो उस आईने को लेकर अपने घर पहुँचती है।
मैजिकल आईना, इसके सामने खड़े होकर अगर मैं परी जैसी बन गई तो कितना अच्छा होगा ना। वो खुश हो रही थी कि उसे एक ख्याल आया। अरे, परी की तरह तो कभी भी बना जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे देखकर यूं ही बातें बनाते रहते हैं। वो सब मुझे देखकर डर जाएं, ऐसा कुछ करना होगा। बाजू वाली वनजा को कुत्तों से डर लगता है ना, अभी मैं कुत्ते के रूप में बदलकर उसे खूब डरा कर आती हूँ। उसने मन ही मन सोचा और एक कुत्ते का मास्क लगाकर आईने के सामने आंख बंद कर खड़ी हो गई। आंख खोलकर देखा तो वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। विमला एक कुत्ता बन चुकी थी, लेकिन एक पैर लाल रंग में था। अरे वाह, एकदम कुत्ता बन गई हूँ मैं, लेकिन ये पैर लाल क्यों है? खैर जाने दो, पहले जाकर उस वनजा को थोड़ा डरा कर आती हूँ। ऐसा सोचकर वो वनजा के घर पहुंची। वनजा घर पे टीवी देख रही थी। वो कुत्ता धीरे से वनजा के पास पहुंची और भौंकने लगी। बाप रे, कुत्ता! चल भाग, शु शु भाग! लेकिन वो कुत्ता वहीं खड़े होकर भौंकते ही जा रहा था। वनजा के ऊपर आने लगा। डर के मारे वनजा घर में इधर उधर भागने लगी। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वनजा के हाथ में जो भी चीज आती वो उसे कुत्ते पर मारने लगी। कुत्ता वनजा के साड़ी का पल्लू खींचने लगा। किसी तरह उसे छुड़ाकर वनजा अपने कमरे में पहुंची और कुंडी लगा लिया। कुत्ता दरवाजे के बाहर थोड़ी देर भौंका और वापस अपने घर पहुंचकर आईने के सामने खड़े होकर मास्क को निकाल दिया और फिर से विमला के रूप में आ गई। बुरी तरह डर गई, वरना मुझे ही चिढ़ाती थी। और कौन कौन है? हाँ, उस सुशीला ने मेरे सामने काफी रौब झाड़ा था ना, उसे भी डरा कर अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक हाथी का मास्क पहन लिया और हाथी बनकर उसे भी खूब डराया। इस तरह उसने तरह तरह के रूप धारण किए और गांव में सबको डराया। गांव वाले डरने लगे कि पता नहीं कहां से कौन उन्हें डराने आ जाएगा। इस तरह 4 दिन बीत गए। विमला की सास अपनी बहन के घर से वापस आ गई। बस उतरकर वो घर जा रही थी कि कमलम्मा नाम की औरत उसे रास्ते में मिल गई। कहाँ से आ रही हो बहन? अपने दीदी के गांव से आ रही हूँ। गांव में सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है दीदी, 4 दिनों से गांव में सब अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। हर दिन एक नया जानवर आकर लोगों को डरा रहा है। क्या जानवर? हाँ, एक दिन कुत्ता तो एक दिन हाथी, एक दिन शेर। इस तरह रोज एक जानवर आ रहा है, लेकिन जो भी जानवर आता था ना, उसका एक पांव लाल रहता था। ये जरूर उस पागल का ही काम होगा। तुरंत उसके पास से आईना ले लेना होगा। उसने रास्ते में देखा कि सांबा नाम का आदमी हाथ में एक मुर्गी को लेकर जा रहा था। वाह रे वाह, आज इस मुर्गी से चिकन बनाकर खाऊंगा। अरे ओ, मैं मुर्गी नहीं औरत हूँ, मुझे छोड़ दे, तेरे पैर पड़ती हूँ। विमला चिल्ला रही थी। इतने में दूर से आती हुई सास को देखकर, सासू माँ, मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगा। सांबा के हाथ में रखे मुर्गे का एक पैर लाल था। ये देखकर विमला की सास सांबा के पास जाकर बोली, रुक जा, वो मुर्गा नहीं, मेरी बहू। मुर्गे के औरत होने की बात सुनकर सांबा दंग रह गया। क्या कहा? ये मुर्गी आपकी बहू है? आप कहीं पागल तो नहीं हो गई? सच में वो मुर्गी नहीं है। उसने सारी बात सांबा को बताई और मुर्गी को वापस ले लिया। गांव में सभी लोगों को डराने के जुर्म में विमला को 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ा। 1 लाख गया तो गया, थोड़ी देर और हो जाती तो मेरी जान ही चली जाती। बाप रे!
विमला अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली स्वाति के साथ फोन पे बात कर रही थी। हाँ, बता रे, क्या कर रही है? अभी अभी मूवी जाकर आ रही हूँ। मैंने कहा कि खाना बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे भैया ने बोला कि होटल में खा लेंगे। अच्छा, ठीक है, बाय। क्या हुआ? अचानक उदास हो गई? कुछ नहीं, फोन रख दे। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, चुभिया कहीं की। वो सोच रही थी कि तभी विमला का पति प्रकाश ऑफिस से घर आया। क्या बात है जी? ये लो, ये मुझे ऑफिस में गिफ्ट मिला है, संभाल के रखना। इससे अगर कोई छेड़खानी की तो तेरी खबर नहीं, समझ गई? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम्हारे सोने के प्लेट को मैं गिरवी नहीं रखूंगी, संभाल के ही रखूंगी। सुबह प्रकाश के ऑफिस जाते ही विमला उस सोने के प्लेट को हाथ में लेकर, मेरे पति में बिल्कुल भी अकल नहीं है। अपनी चीज को 10 लोगों को दिखाने की बजाय घर में छुपा लेने का क्या फायदा? इतनी सी बात भी नहीं समझते वो। ऐसा कहकर वो आंगन में बैठकर उस सोने के प्लेट में खाने लगी। अरे दीदी, आज क्या बनाया है खाने में? कुछ नहीं विमला, कोई सब्जी नहीं बनाई, आज बस सांबार बना दिया है। अच्छा। वो कुछ सोच रही थी कि उनके गले में पुराने सामान खरीदने वाला आदमी आ गया। टिन के डब्बे, बीयर बॉटल्स, पुराना सामान खरीदने वाला आया। झड़े हुए बाल लेकर क्लिप ले जाइए। झड़े हुए बालों के बदले क्लिप मिलेंगे? घर पे मेरे झड़े हुए बाल बहुत सारे पड़े हैं, जल्दी लेकर आती हूँ। ऐसा सोचकर उसने उस प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया और अंदर जाकर एक कवर में सारे बाल इकट्ठा करके उस पुराने सामान वाले के पास आती है। अरे ओ भैया, इन बालों के बदले कितने क्लिप मिलेंगे? कहकर उस कवर को उसे देती है। उस कवर को लेकर वो आदमी कहता है, मैडम जी, इन बालों के 4 क्लिप मिलेंगे। क्या? सिर्फ 4? 6 दो ना। 6 नहीं, पर 5 दे सकता हूँ। कहकर उसने 5 क्लिप हाथ में रख दिए। वो लेकर विमला पीछे मुड़कर, झड़े हुए बाल ही है ना, जितने भी मिल जाए अच्छा है। वो सोचते हुए घर के आंगन तक पहुंची। वहीं पे रखा हुआ सोने का प्लेट नहीं मिल रहा था। ये देखकर वो दंग रह गई। अरे, मेरी सोने की प्लेट कहाँ गई? यहीं पे तो रखी थी। ऐसा कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। सब जगह ढूंढा। उसने ढूंढते हुए अपने घर के ऊपर देखा। एक बंदर उसके सोने की प्लेट को लेकर भाग रही थी। ये देखकर विमला दंग रह गई। अरे अरे, मेरा प्लेट, मेरा प्लेट! वो चिल्लाते हुए उस बंदर के पीछे भागने लगी। विमला रोते हुए अपने सास के पास पहुंची। क्यों रे, जब देखो रोती ही रहती है, रोतली कहेगी, कभी भी शांति से बैठी है तू? वो सासू माँ। उसने बीती हुई सारी बात बताई कि उसे ध्यान से अंदर रखना, तो तूने उसे बाहर लाकर सबको दिखावा करने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं पहले ही डर रही हूँ कि आपका बेटा मेरा क्या हाल करेगा, और आप तो मुझे और भी डरा रही हो। तुझे तो अब आदत ही हो गई है। अब की बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो घर भी नहीं आने दूंगी। ठीक है सासू माँ, बस एक बार मदद कर दीजिए। ठीक है, अभी रोना बंद कर
मेरे पास एक मैजिकल गोल्डन प्लेट है, उसे देती हूँ, रुक। मैजिकल गोल्डन प्लेट कहते ही विमला का रोना बंद हो गया और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सासू माँ, मैंने मैजिकल प्लेट सुना था या गोल्डन प्लेट सुना? ये मैजिकल गोल्डन प्लेट क्या है? ये क्या करती है? ये देखो, इस प्लेट के बीच में डायमंड की तरह है ना, उसे छूकर इस प्लेट में कुछ भी रखो, वो सोने की बन जाती है। ये सुनकर विमला अचंभित रह गई। अरे वाह, इस बुढ़ी ने कितनी अच्छी बात कही है। जो भी चीज रखो वो सोने की बन जाएगी। इसे जल्दी से जल्दी घर ले जाकर सारा घर सोने से भर दूंगी। अरे कुछ बोलना। हाँ, कुछ नहीं सासू माँ, आप मुझे हर मुश्किल में मदद करती हैं। अब कितनी अच्छी है सासू माँ। हाँ, बस कर, इसे ले जा अब। ऐसा कहकर उसे वो मैजिकल प्लेट दे देती है। उस प्लेट को लेकर विमला घर पहुंचती है। अब सोने को बनाने का काम शुरू करती हूँ। वो अपने रसोई में जाकर वहां रखे बर्तन, ग्लास सब ले आकर उस गोल्डन प्लेट के बीच में रखकर डायमंड को छूकर एक स्टील के ग्लास को उस प्लेट के बीच रखती है। देखते ही देखते वो ग्लास सोने का बन जाता है। ये देखकर विमला दंग रह जाती है। वो खुश होकर कहती है, उस बुढ़ी ने सच ही कहा था, ये ग्लास सचमुच सोने का बन गया है। अब मेरा पूरा घर सोने का बन जाएगा। मेरे पति के घर पहुंचने से पहले सारा घर बदल देना होगा। वो उस डायमंड को छूकर कुछ न कुछ उस प्लेट में रखकर सोने में बदलने लगी। इस तरह 1 घंटे में ही उसने घर के छोटे बड़े चीजों को सोने में बदल डाला था। हाय रे, हाथ दर्द कर रहे हैं। थोड़ा आराम करके बाकी चीजों को भी सोने में बदल दूंगी। थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। ऐसा सोचकर वहां से उठकर वो सोफे में जाकर सो गई। सोते ही उसकी आंख लग गई और इस बीच प्रकाश ऑफिस से आकर सोती हुई विमला को देखता है। सो रही हो? इसी तरह रोज बरोज कोई गड़बड़ किए बिना खाकर सो जाया कर। तुझे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर आने लगा। बैग नीचे रखकर वो रसोई घर के अंदर गया। वहां रखे हुए मैजिकल प्लेट को देखकर, कल जब मैंने ये प्लेट इसे दिया था तो ये डायमंड तो नहीं था इसमें, अब कहां से आ गया? ऐसा सोचकर उसे छू कर देखा। इतने में उसे फोन आया तो प्लेट वहीं छोड़कर एक हाथ में मोबाइल से बातें करते हुए दूसरे हाथ से उस मैजिकल प्लेट के डायमंड को छू लिया। दूसरी बार छूने की वजह से उसका हाथ सोने का बन गया। ये देखकर प्रकाश दंग रह गया। अरे अरे, मेरे हाथ को क्या हुआ? वो डर के मारे चिल्लाने लगा। ये सब सुनकर विमला नींद से उठ गई और सोने में बदले हुए प्रकाश के हाथ को देखकर, अरे रे, आपने उस डायमंड को 2 बार छू लिया था क्या? हाँ, छुआ था। अब क्या होगा? वो मैजिकल प्लेट है। उस डायमंड को छूने के बाद उस प्लेट में जो भी चीज रखो वो सोने में बदल जाती है। उसने पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक प्रकाश को बता दी। थोड़ी देर पहले ही मैंने सोचा था कि मेरी बीवी आज कोई गड़बड़ किए बिना शांत है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ही हाथ के साथ गड़बड़ कर दोगी। अब मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा क्या? आप मत डरिए, मैं सासू माँ से पूछ कर आती हूँ। हाथ ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो बस पीछे मुड़ी ही थी कि वहाँ उसकी सास आ रही थी। उन्हें देखकर, मैं आपके पास ही आ रही थी सासू माँ। ये देखिए, आपके बेटे के हाथ को क्या हो गया। कहकर उसने उसका हाथ दिखाया। नहीं नहीं, उस डायमंड को उस प्लेट से निकाल देने से हाथ पहले जैसा हो जाएगा। मतलब
इससे जो सोना निकला था वो सब रहेगा या नहीं? सारा सोना चला जाएगा, उस प्लेट की शक्तियाँ भी चली जाएंगी। जाती है तो जाए, बस इनका हार्ट ठीक हो जाए। सास ने उस मैजिकल प्लेट से डायमंड को निकाल दिया। तुरंत प्रकाश का हाथ ठीक हो गया और वो सारे ग्लास, बर्तन और चीजें फिर से स्टील की बन गई। ये देखकर विमला बोली, मेरा कुछ नहीं हो सकता। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।